जोहार साथियों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे झारखंड के विभिन्न विभूतियों के बारे में, जिसमें आप स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में जानेंगे और भी ऐसी महिलाओं के बारे में खास करके, क्योंकि दोस्तों कल 8 मार्च था और कल महिला दिवस था। इसके लिए मैंने एक वीडियो तैयार किया था जो मुझे कल देना था और मैं दे नहीं पाई थी। तो आज कोशिश करूंगी कि झारखंड के जितनी ऐसी महिलाएं जिन्होंने कोशिश की अधिक से अधिक को शामिल करने का, जिन्होंने झारखंड का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है और झारखंड के लिए उन्होंने काफी योगदान दिया है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। लेकिन दोस्तों उसके पहले एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और वो ये है दोस्तों कि 10 मार्च को, किस तारीख को, तो 10 मार्च को, यानी कि कल ही है ना 10 मार्च, तो कल आप लोगों को एक ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करना है। और ये ऐसा नहीं है कि ये आप मेरे लिए करोगे, ऐसा नहीं है। और हर किसी का मुद्दा एक ही होगा ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। लेकिन जो आप लोग जो इस मुद्दे से मतलब आप इससे इफेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है कि हर किसी का पूरे भारत का सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर आपका कोई सहयोग कर रहा है तो ये बड़ी बात है। अगर आपको जहाँ से भी सहयोग मिल रहा है आप सहयोग करो, क्योंकि डिमांड ये आपका है, तो जगना आपको है। आप जब तक नहीं जगेंगे तब तक सरकार कैसे जगेगी। तो आप सभी अगर नहीं जगे हैं तो आप जग जाइए, और केवल जगिए ही नहीं, आप जाकर, जैसे अभी आपने देवेंद्र नाथ महतो जी का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो आपने देखा होगा, काफी अच्छा लगा। गांव गांव जा करके वो बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं इस कैंपेन के बारे में कि 10 मार्च को एक ट्विटर पर अभियान होने वाला। देखिए, इसके लिए कोई भी ट्विटर कैंपेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, एक तो डेट इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा कि टाइम इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो टाइम है कितने बजे शुरू हो जाएगा, 10 बजे से, और एकदम 10 बजे आप एकदम बैठ जाना ट्विटर पे। कल का डेट है दोस्तों, मैं भी लाइव रहूंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। हम आप लोगों के लिए क्या होगा, कल हम लोग लाइव रहेंगे, और उसमें आप लोगों को ये जो हैशटैग है, और ट्विटर कैंपेन में हैशटैग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कीजिए, पेड क्लास लिए हैं। हाँ सदाब खान जी, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, आप टेंशन मत लो। रुक जाइए एक मिनट बस। थोड़ा सा मैं भी आप लोगों का मैसेज, जोहार जोहार, बिल्कुल सदाब जी, मैं आप लोगों को ऐड कर लूंगी। ये वाला याद है ना आप लोग, चलिए लिखिए तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि क्या इसका हैशटैग है। ये हैशटैग एकदम आपको याद रखना है। देखिए, हैशटैग 60 और यहाँ स्लैश दिया हुआ है, फिर 40, फिर स्लैश, फिर नाए, ठीक है, यह लिखिएगा, फिर स्लैश, फिर चल। तो ज्यादा परेशानी हो रहा है, कॉपी पेस्ट कीजिए, किसी ना किसी ग्रुप में तो आप जुड़े होंगे, हर ग्रुप के बच्चे एक्टिव होंगे। और कल आप लोगों को जो भी, एक मिनट, थोड़ा तिरछा है वीडियो, हाँ चलिए। और जो भी आप लोग सभी हैं इस कैंपेन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप जिस जिस ग्रुप में ऐड हैं, आप सभी ग्रुप को ओपन कर लीजिएगा ताकि बच्चे जो हैं वहां पर एक्टिव रहें। ये कोई भी जरूरी नहीं है कि हर किसी का सहयोग आपको मिल ही जाए, ठीक है, हर किसी का डिमांड अलग अलग होता है सबका वहां पर। तो लेकिन अगर आप एक मुद्दे पर, अगर आप सभी एक साथ हैं, तो आप जरूर यहाँ पर ट्विटर पे इस कैंपेन में पार्टिसिपेट कीजिएगा। चलिए, आज के इस वीडियो में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो है, चलिए आपको ये बताना है कि ये महिला कौन है। जिस चित्र को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, चाहे आप लैपटॉप से देख रहे हो, बिल्कुल सही है। बुद्धू जी आपने सही लिखा है। मोहम्मद इकबाल जी बिल्कुल सही लिखा है आपने, 60-40 नहीं चलतो, नहीं नहीं हिंदी में लिखना है, ना या चलतो जी, जैसे मोहम्मद इकबाल जी लिखे हैं वो सही है। ये जो स्क्रीन पर जो आप चित्र देख रहे हैं, इनके बारे में फटाफट आंसर कीजिए कि आखिर हैं कौन। झारखंड के हैं और आप झारखंडी हैं, तो अगर आप झारखंडी हैं तो इन सबको जानना एकदम मस्ट है, क्योंकि ये पूरा विश्व इनको जानता है। और झारखंड में रहते हुए अगर आप नहीं जाने तो ये गलत बात हो जाएगी। पूरे विश्व प्रसिद्ध ये महिला है। अब इस महिला का नाम आपको बताना है, तो मैं आपको इनका डिटेल बताते हुए चलूंगी, आप इसका टेंशन मत लेना, लेकिन जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इनका जो जन्म हुआ था 1983 में हुआ था, किसी न किसी जिला में जन्म तो हुआ है। अगर आप इनके बारे में जानते हैं, आपके आस पड़ोस में ये रहती हैं,
और आपको ऐसा लगता है कि आपको बताना चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जनसीता केरकेट्टा। जी हाँ दोस्तों, ये इनका नाम क्या है? इनका नाम है जनसीता केरकेट्टा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये जनसीता केरकेट्टा जो है, ये साहित्य के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध महिला है। झारखंड की आदिवासी महिला, जिन्होंने इतने कम उम्र में 1983 में इनका जन्म ही हुआ। कई ऐसे इनको पुरस्कार मिल चुके हैं दोस्तों, जो एक इतने कम उम्र में एक महिला को मिलना असंभव प्रतीत होता है। और ये हिंदी में ये साहित्य लेखन करती हैं, और ये आदिवासी महिला हैं, और इनका नाम है जनसीता केरकेट्टा। नहीं दोस्तों, चंदन पासवान जी इनका प्रेम लता अग्रवाल नाम नहीं है, इनका नाम है जनसीता केरकेट्टा। क्या नाम हो गया? चलिए, ये है जनसीता केरकेट्टा, यहाँ दिया हुआ है इनका पूरा नाम अच्छे से, तो आप सभी इसको देख लीजिएगा। बिल्कुल सही है। अब देखिए आप लोग, मैं मानती हूँ कि होली बिता है, और ये मैंने बोला भी था, ऐसा नहीं कि ट्विटर कैंपेन करने के बाद आप लोग होली मनाने लगे और ये आप लोग को अपने बात पे अड़े रहना है, डिगे रहना, मतलब अड़े रहना है, एकदम यहाँ से हिलना नहीं है अपनी बातों से। तो कल का कैंपेन ऐसा नहीं है कि अंतिम होगा, शुरुआत है। 13 तारीख को जो परिणाम आएगा, उस परिणाम के आधार पे हम लोग आगे का जो कार्यक्रम होगा उसको करेंगे। चलिए, ये चित्र आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर। आपको बताना है कि ये कौन है। अभी आपने एक जो चित्र देखा था वो जनसीता केरकेट्टा का देखा था। थोड़ा सा और भी डिटेल इनके बारे में मैं आपको बता दूं। जो जनसीता केरकेट्टा हैं, इन्होंने, इनकी जो रचना है, जिसका जो बहुत विश्व प्रसिद्ध, और उसको कई अलग अलग भाषाओं में, जैसे जर्मन में, फ्रेंच में, इटालियन में, अलग अलग भाषाओं में, इतालवी, अलग अलग भाषाओं में उनकी रचना हुई है। जैसे एक अंगोर, इन्होंने लिखा है अंगोर। तो आपसे ये प्रश्न, अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अंगोर जो है, ये पुस्तक की लेखक कौन है? क्योंकि मरांगोम के नीलकंठ हुआ, ऐसा ना, मरांगोम के नहीं, ऐसा एक किताब का नाम था जो महुआ मांझी के द्वारा जो लिखा हुआ किताब था, मैं बोरेलिशा ऐसे करके, और एक और था मरांगोम के नीलकंठ हुआ, शायद यही था। तो ये वाला जो किताब था, आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया जेपीएससी में, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं कि अंगोर की लेखिका कौन है, तो ये जनसीता केरकेट्टा है। और दूसरा एक, इनको और भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन जो विश्व प्रसिद्ध है, जड़ों की जमीन, ये किसने लिखा था? याद रखिएगा, ये नहीं बोलेगा कि मैम ने पढ़ाया नहीं था, मुझे आता ही नहीं था, ऐसा कुछ आपको ऐसा नहीं बोलना है। मैं अपना रिकॉर्ड रखे रहूंगी कि हाँ, मैंने ये चीज आपको बताया था। और ये चित्र इसलिए मैं दिखाती हूँ कि जीवन भर आपको याद रहे कि ये जनसीता केरकेट्टा, जिन्होंने पूरे विश्व में झारखंड का नाम रोशन किया था, एक ऐसी महिला दिवस कल था, उसी के विशेष अवसर पे इन लोगों को मैंने रिया तिर्की, बिल्कुल सही आंसर है। जो आप लोगों ने सेकंड जो पिक्चर देखा था, ये कौन है? रिया तिर्की, बिल्कुल सही है। 2023 में मिस, चलिए, एग्जाम होगा 2023 में, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। चलिए, इनके बारे में बताइए, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों रिया तिर्की। क्या नाम है? रिया। आप लोग देखे हो इनको कभी? आप लोग इनको देखे हैं, रिया तिर्की को? ये रिया तिर्की हैं। ये हैं कौन, ये बताइए। चलिए, रिया तिर्की को आप देख रहे हो, मरांगोम के नीलकंठ हुआ, महुआ मांझी है मैम, बिल्कुल सही है। ये रिया तिर्की है, रिया तिर्की। ये फेमिना मिस इंडिया में गई थी, और ये पहली आदिवासी, झारखंड की ऐसी पहली आदिवासी महिला जो फेमिना मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया था, और इनका नाम है रिया तिर्की। कहाँ से संबंधित है? तो इनका संबंध दोस्तों रांची से है, और ये भी झारखंड को बुलंदियों पर लेकर के जा रही हैं। जैसे कि आपके महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने भी, अगर आप झारखंड के बाहर कहीं जाएंगे, तो अगर आप पूछेंगे कि आप झारखंड को कैसे जानते हैं, तो उनका कहना है कि जो महेंद्र सिंह धोनी है वो झारखंड से ही है। इस तरीके से झारखंड का नाम रोशन होता है दोस्तों। आप कुछ अच्छा करते हो और बाहर जाते, लोग वो पूछते, विदेश में आप जाते हो और लोग पूछते, अरे आप हो कहाँ से? तब आप बताते हो कि मैं झारखंड का हूँ, मेरा घर झारखंड में है। तो फिर लगता है कि अरे झारखंड के लोग बहुत अच्छे होते हैं,
ऐसा आप पहचान दिलाते हो विश्व में। तो आपको पूरे विश्व के बारे में सोचना चाहिए दोस्तों, और ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे कि आपका ही नहीं, केवल आपके पेरेंट्स का ही नहीं, केवल आपके घर का ही नहीं, आपका राज्य का पूरा नाम रोशन हो, पूरे देश का नाम रोशन हो, ऐसा कोई काम करना है। अब बताइएगा, जो चित्र में महिला दिख रही है आपको, इनका नाम बताइएगा, जो जो पुरस्कार ले रही हैं, कौन इनको पुरस्कृत कर रहा है? तो इनको पुरस्कृत कर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद जी। ये रामनाथ कोविंद हैं, और पुरस्कार जिनको दे रहे हैं, आपको इनके बारे में बताना है कि आखिर ये हैं कौन, ये कौन है। चलिए फटाफट आंसर करते जाइएगा। रिया तिर्की के बारे में आप जाने, फेमिना मिस इंडिया में गई हैं और गई थी, और ये झारखंड की पहली आदिवासी महिला थी। ये भी झारखंड की एक महिला है, इनका नाम क्या है? चलिए जल्दी जल्दी इनको थोड़ा मैं आपको, नहीं बिल्कुल नहीं, जो आप आंसर कर रहे हो वो नहीं है। चलिए इनके बारे में थोड़ा मैं आपको क्लू दे दूं। ये एक पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण का संरक्षण करती हैं, और नारी सशक्तिकरण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नारियां हैं, लगभग 23 लाख महिलाओं को इन्होंने रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। लगभग 250 ऐसे एनजीओ के साथ ये जुड़ी हुई हैं, और लगभग 30 लाख पौधे इन्होंने लगाए हैं, जो कि अभी वृक्ष का रूप धारण कर लिए हैं। ये कौन है? जल्दी बताइए। देखिए आप झारखंड से हो ना, तो झारखंड के लोगों को आप नहीं पहचान रहे हैं, अपने ही लोगों को आप नहीं पहचान रहे हो, ये तो गलत बात है ना। आपके लोग हैं, आपके बीच के लोग हैं, हमारे बीच के लोग हैं, आप कैसे नहीं पहचानते इसको? एक भी आंसर आपका सही नहीं आया है, बिल्कुल सही नहीं है ये आंसर। जो भी आप आंसर कर रहे हो, बेरोजगार विथ जी धनंजय, क्या नाम है? बेरोजगार विथ धनंजय जी, आपके चंद्रदीप वर्मा जी, सही आंसर नहीं है। ये है चामी मुर्मू। क्या नाम है इनका? इनका नाम है चामी मुर्मू। याद आया? चामी मुर्मू कौन है? चामी मुर्मू, याद रखिएगा। और चामी मुर्मू को 2020 में, कब? 2020 में इसी महिला दिवस के दिन, यानी कि 8 मार्च को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो नारी शक्ति पुरस्कार मिला था। वीरेंद्र सोरेन जी, ये चामी मुर्मू है, चामी मुर्मू, और ये पर्यावरणविद हैं, और 30 लाख इन्होंने वृक्ष को लगाया है, और ये झारखंड से ही है। जन्म इनका हुआ है कब? तो चलिए इनके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं। देखिए इनका जन्म हुआ है, डेट इनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इनका जन्म हुआ है 1973 में। आपने सरायकेला खरसावां का नाम तो सुना होगा झारखंड में, कि आप वो भी नहीं सुने हो? सरायकेला खरसावां के बारे में तो आप सुने हो, तो कहाँ पर है? इस जगह पर है। सरायकेला खरसावां में एक जगह है रामनगर, वहां पर इनका जन्म हुआ है। धनंजय जी अब याद रहेगा ना, ये कौन है? इनका नाम है चामी मुर्मू, सरायकेला खरसावां से है। नारी शक्ति पुरस्कार इनको मिला था किस वर्ष? 2020 में। नारी शक्ति पुरस्कार इनको 2020 में सम्मानित किया गया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? समाज सेवी हैं दोस्तों, पर्यावरणविद हैं, और काफी पॉपुलर महिला है, चलिए झारखंड की, जिनका नाम है चामी मुर्मू। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब याद रहेगा आप लोगों को चामी मुर्मू के बारे में। अब ये तो आप जरूर बताओगे इनके बारे में कि ये झारखंड की कौन सी महिला है, इनका नाम क्या है। मुझे पता है 100% जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं अभी उपस्थित, सबको ये आंसर पता होगा कि ये आखिर हैं कौन, कौन है ये। मुझे लगता है कि सबको पता है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। बेरोजगार विद धनंजय जी, चलिए आंसर कीजिएगा। रविदास जी इसका आंसर कीजिए, जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए, ये कौन है। चलिए इनके बारे में मैं आपको थोड़ा क्लू आपको दे दूं, थोड़ा सा क्या इनके बारे में और भी जानकारी आपको रखनी है। इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था दोस्तों, और ये सम्मान इनको मिला था 2021 में। इन्होंने डायन प्रथा का उन्मूलन करने का बीड़ा उठाया कि, और ये डायन प्रथा से भुक्तभोगी हैं। मतलब ये खुद भी इनको डायन कह करके इनको इनके परिवार वालों ने इनके बच्चों के साथ इनको घर से बाहर निकाल दिया था। ये पेड़ के नीचे रहने के लिए मजबूर थी अपने बच्चों के साथ। बहुत बुरे दिन देखे हैं इन्होंने, लेकिन इन्होंने प्रण किया एक महिला होने के नाते। एक महिला की शक्ति जो है ना, उसका अंदाजा आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये महिला जो है ये बहुत अबला है, बहुत दुखियारी है,
जब तक किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा ये खड़ी नहीं हो सकती, नहीं, ये गलत सोच है। वो तभी तक है जब तक वो चाहती है। जिस दिन वो अपने ऊपर अपने अपने आप पर आ जाती है ना, वो किसी की नहीं सुनती है सिवाय खुद के। और इन्होंने और जब वो खुद की सुनती है ना तो वो इतिहास रचती है। क्या? जब वो खुद अपने आप पर आ जाती है, माँ दुर्गा जो थी वो भी अपने आप पे जब जिस दिन आ गई थी तो वो माँ काली का रूप धारण करी थी और कितने को संहार करी थी। उसी तरीके से महिला जो है जब अपने आप पर आ जाती है ना तो वो किसी की नहीं सुनती और वो इतिहास रचती है। एक इतिहास छुटनी देवी ने भी रचा है। कौन है ये? छुटनी देवी। बिल्कुल सही आपने आंसर किया है। ये छुटनी देवी 2021 में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। और झारखंड में ये कहाँ की निवासी हैं? तो झारखंड में ये सरायकेला खरसावां की निवासी हैं। आप लोगों को बीच बीच में बताते चलूं, कल 10 मार्च है और कल 10 मार्च को अपने हक के लिए आपको अपनी आवाज उठानी है। सभी शिक्षक, सभी संगठन, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, सभी छात्र नेता एक मंच पर हैं, तो आप क्यों नहीं? आपको भी अब आना है एक साथ और अपनी मांग करनी है कि 40 नहीं चलता। चलिए, ये हमारी छुटनी महतो, छुटनी देवी सरायकेला खरसावां से, बिल्कुल सही, छुटनी महतो सरायकेला खरसावां से। चलिए, अब आपको इनके बारे में बताना है कि ये कौन से खिलाड़ी हैं। महिलाओं को कोई बारे में आप लोगों तो जान ही रहते हैं, लेकिन आप फिर कहोगे कि मैम पुरुषों के बारे में आप नहीं बता रहे हैं, क्यों ऐसा? तो चलिए हम लोग इनके बारे में आप बताओ कि ये कौन है और किस खेल से संबंधित है, ये भी आपको आंसर करना है। चलिए फटाफट आंसर करिएगा। ये खिलाड़ी हैं, खेल से संबंधित है, ये मैंने आपको एक क्लू दे दिया है। और ये कौन सा खेल खेलते हैं ये भी आपको आंसर करना है। क्या नाम है इनका? अगर आपने इनको देखा होगा तो आप बताइए, इनका आंसर कीजिएगा। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे देती हूँ कि ये ओलंपिक में भारत की तरफ से इन्होंने खेला है, ठीक है ना, और ये भारत की तरफ से ओलंपिक में भी गए हैं। हॉकी खेलते हैं जी, बिल्कुल सही आंसर है मनोहर टोपनो। क्या नाम है? मनोहर टोपनो। और ये क्या खेलते हैं? तो ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये हॉकी खेलते हैं। क्या खेलते हैं? हॉकी। नाम है इनका मनोहर टोपनो। चलिए थोड़ा सा कुछ और डिटेल इनके बारे में हम लोग जानते हैं। आप लोग चूंकि पीडीएफ कहते हो कि पीडीएफ चाहिए क्लास की, इसीलिए मैं जो है इनके बारे में कुछ यहाँ डिटेल लिख दी ताकि आपको जब पीडीएफ मिले तो वहां भी आपको इनके बारे में कुछ पढ़ने को मिले। जन्म कब? तो 25 जून 1958 ईस्वी को, 1958 में इनका जन्म हुआ था। और नाम है इनका मनोहर टोपनो। और खेल कौन से खेलते हैं दोस्तों? तो ये हॉकी खेलते हैं, हॉकी। और 1984 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, और ये खेला गया था लॉस एंजल्स में, उसमें इन्होंने भाग लिया था और भारत को इसमें 5वां स्थान आया था। लेकिन ये झारखंड के प्रमुख खिलाड़ी हैं। अब इनके बारे में, अब चलिए आप इनके बारे में बताइए। तो ये जो चित्र आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, ये कौन है? चलिए जल्दी फटाफट आंसर, क्योंकि 2023 में एक बहुत ही चर्चित चेहरा, झारखंड की एक महिला, जो कि झारखंड का ही नाम नहीं पूरे विश्व में मतलब झारखंड में ही नहीं पूरे विश्व में ये नाम रोशन कर रही है हमारे झारखंड का। ये कौन महिला है? ये कौन है? आप चेहरा से पहचानिए कि ये कौन महिला है। चलिए, रूपा रानी तिर्की, बिल्कुल सुनी कपी जी बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। रूपा रानी तिर्की एकदम सही आंसर है। रूपा रानी तिर्की एकदम सही। याद रखिएगा, ये जो चेहरा आप फेस देख रहे हो स्क्रीन पर, ये रूपा रानी तिर्की है। हाँ, रूपा रानी बिल्कुल। कौन सा खेल के बारे में आप बताइए कि ये कौन सा खेल खेलती हैं? खेल के बारे में बताइए, ये कौन से गेम जो है, कौन सा खेल ये खेल रही हैं जिनका नाम है रूपा रानी तिर्की? दोस्तों ये लॉन बॉल। कौन सा? तो लॉन बॉल ये खेलती हैं, लॉन बॉल। और ये केवल अकेले नहीं है, रूपा रानी तिर्की जो है शी इज फ्रॉम रामगढ़। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। ये रामगढ़ में ये भी इनका पोस्टिंग भी है, रामगढ़ में, रूपा रानी तिर्की। चलिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं।
जैसा कि आप सभी को पता है कि थोड़ा स्लाइड का यहाँ दिक्कत होता है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए जो तैयारियां करी हैं। तो लॉन बॉल खेलती हैं, क्या नाम है इनका? इनका नाम है रूपा रानी तिर्की। यहाँ उनका फेस है, याद रखिएगा, फेस से भी आपको पहचानना है। और केवल लॉन बॉल ही नहीं खेलती दोस्तों, वो खेलती थी बास्केटबॉल भी, ठीक है ना, बास्केटबॉल, लेकिन बहुत अच्छा जो कर रही है वो लॉन बॉल में भी बहुत अच्छा कर रही है। कॉमनवेल्थ गेम हुआ 2022 में, गोल्ड मेडल दोस्तों, इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में। 2022 में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। वर्तमान में ये रामगढ़ जिला में खेल पदाधिकारी हैं। वर्तमान में इनकी नियुक्ति किसमें हुई है? तो रामगढ़ जिला में ये खेल पदाधिकारी के रूप में ये कार्यरत हैं। लॉन बॉल खेलती हैं और 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है। नेक्स्ट जो अभी वर्तमान का जो करंट अपडेट मैं आपको दे रही हूँ रूपा रानी तिर्की से संबंधित, वो ये है दोस्तों कि देखिए 14वीं एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में, 14वीं एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप 2023 में हुआ है और इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है। इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया। सोचिए कि झारखंड जो है, और ये डेट था 24 फरवरी का, तो झारखंड इस क्षेत्र में कितना कुछ कर रहा है लॉन बॉल के क्षेत्र में। आप झारखंड का नाम किस तरीके से रोशन करोगे, आप ये भी सोचते हुए चलना। हाँ, रोशन से मुझे याद आया, रोशन सर हमारे एक बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं झारखंड के, रोशन सर भी हम लोगों के पूरे सपोर्ट में हैं, तो रोशन से याद आ गया, रोशन सर। चलिए अब 14वीं एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और 24 फरवरी को हुआ है। और इनका संबंध किस जिला से है? तो इनका संबंध दोस्तों रांची से है। चलिए अब ये जो चित्र आप देख रहे हो दोस्तों, ये वाला तो रूपा रानी तिर्की है। चलिए, लेकिन ये चित्र किसका है? ये तो रूपा रानी तिर्की है जिनके बारे में आप जान लिए, लेकिन ये कौन है? ये कौन है? इनके बारे में आप बताइएगा कि ये कौन है, इनके साथ साथ हैं। खेल पदाधिकारी हैं और रामगढ़ में रूपा रानी तिर्की, बिल्कुल रामगढ़ में अभी इनकी पोस्टिंग है, खेल पदाधिकारी हैं। इनके बारे में आप बताइएगा। लवली चौबे, बिल्कुल प्रतिमा कुमारी जी सही आंसर है। ये कौन है? तो ये है लवली चौबे। और एक लवली से मुझे नाम याद आया कि मेरा भी नाम जो है, पुकार का जो नाम है, जो मेरे घर में हर कोई मुझे जो जिस नाम से पुकारता है वो यही नाम है दोस्तों, लवली। स्मृति के अलावा मेरा एक और नाम है और ये नाम है लवली। तो ये लवली चौबे हैं दोस्तों, ठीक है। तो लवली चौबे जो हैं ये क्या खेली हैं? ये भी लॉन बॉल खिलाड़ी हैं, लॉन बॉल। लवली चौबे लॉन बॉल, चलिए लॉन बॉल खेलती हैं, याद रखिएगा। खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी, जेपीएससी के जितने विद्यार्थी हैं या फिर जेएसएससी के आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इनके बारे में भी देखें। लवली चौबे के बारे में, लॉन बॉल खेलती हैं। कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 हुआ था उसमें भी ये गई थी लवली चौबे। चलिए उपलब्धियां इनकी हैं, 38 वर्षीय हैं ये लवली चौबे और झारखंड पुलिस में ये कार्यरत हैं, कांस्टेबल हैं, झारखंड पुलिस हैं दोस्तों। जैसे कि रूपा रानी तिर्की अभी खेल पदाधिकारी हैं रामगढ़ में, उसी तरीके से जो लवली चौबे हैं ये क्या है? तो ये झारखंड पुलिस हैं, झारखंड में, झारखंड पुलिस में कांस्टेबल है। वर्तमान में 2023 में एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया 24 फरवरी 2023 को। और इनका जन्म हुआ 3 अगस्त 1980 को रांची में। जैसे रूपा रानी तिर्की जो है उनका भी संबंध रांची से है। और ये देखिए ये सब खिलाड़ी हैं जो फाइनली वहां गए थे, ये लवली चौबे हैं और ये रूपा रानी तिर्की है। बाकी अगर दूसरे स्टेट की जो खिलाड़ियां हैं, जैसे आसाम की हो गई शायद, वो ये शायद नहीं, मुझे पता है कि हाँ इस गेम में इन्होंने ये उप विजेता रही है। तो और फिर ये, चलिए तो अब हम लोग आगे जानेंगे। अब एक और चित्र आप देख रहे हो, आपको बताना है कि ये जो चित्र है तो ये चित्र किसका है। चलिए चित्र के माध्यम से आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। अब ये बताएंगे, नहीं मेरा लवली नाम है, लवली चौबे नहीं है ठीक है ना, मेरा नाम सिर्फ लवली है घर का। चलिए, और वो लवली चौबे जी थे, झारखंड पुलिस में कांस्टेबल हैं ये, विमल लकड़ा। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, ये है विमल लकड़ा। कौन है? विमल लकड़ा। खेल कौन सा खेल खेलते हैं, खेल के बारे में बताएंगे विमल लकड़ा, और उसके बाद हम लोग इनकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। तो विमल लकड़ा
जो हैं वो कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये हॉकी खेलते हैं दोस्तों। कौन है, हॉकी खेलते हैं। विमल लकड़ा, बिल्कुल सही है। आप फोटो देख करके आप इनको पहचानिए, ये पहचान है हमारे झारखंड के, ये नाम है ऐसा जिन्होंने झारखंड का नाम पूरा विश्व में, आप लोग सोचते होगा कि पता नहीं झारखंड को तो कोई जानता ही नहीं है, क्या पहचान है, पूरे विश्व जानती है आपके झारखंड को इन सभी चेहरों के वजह से। हॉकी खेलते हैं, बिल्कुल सही है, ये हॉकी खेलते हैं। अब इनकी जो छोटी बहन है वही है कौन, क्या नाम है उनका, आश्रुता लकड़ा, आपने नाम सुना है ना, अंशुता लकड़ा, ये इनकी छोटी बहन है। वीरेंद्र लकड़ा, ये भी हॉकी खेलते हैं। आशुता लकड़ा, ये इन्हीं के भाई बहन है। वीरेंद्र लकड़ा और आशुता लकड़ा, जो आप लोग नाम सुने होंगे, ये दोनों हॉकी खेलते हैं, वो इन्हीं विमल लकड़ा के ही भाई बहन है। चलिए, जन्म इनका हुआ 4 मई 1980 ईस्वी में, सिमडेगा में इनका जन्म हुआ है। कहाँ जन्म हुआ है, सिमडेगा में। झारखंड में जो सिमडेगा है दोस्तों, ये सिमडेगा में एक मेला लगता है। चलिए, मेला का नाम बता दीजिए, यहाँ पर है सिमडेगा, ये मैंने बता दिया है। कौन सा मेला लगता है जो बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ सारे लोग जाते हैं। चलिए, इसका आंसर तो आप कीजिएगा ही। चलिए, इनकी थोड़ी उपलब्धियों के बारे में जाने। विमल लकड़ा की उपलब्धि क्या है, आपने ये तो जान लिया कि खेल से संबंधित है, अब ये इनकी उपलब्धियों के बारे में आप जानेंगे। 4 मई 1980 ईस्वी को इसी सिमडेगा में विमल लकड़ा का जन्म हुआ। 2002 में एशियाई खेलों में इन्होंने रजत पदक जीता है और जीतने वाले टीम का ये हिस्सा रहे हैं। छोटी बहन है इनकी आशुता लकड़ा और वीरेंद्र लकड़ा इनके भाई हैं। चलिए, इन कौन सा मेला लगता है, राम रेखा, बिल्कुल, गांधी मेला, राम रेखा मेला। राम रेखा मेला कहाँ लगेगा, और गांधी मेला भी लगता है, या राम रेखा मेला और गांधी मेला सिमडेगा में लगता है। और सिमडेगा की कुछ खूबियां, जल्दी आप बताइएगा कि सिमडेगा की और क्या क्या खूबियां हैं। फिलहाल हम लोग अगला चित्र लेते हैं और आपको बताना है कि ये जो है चित्र किसका है। चलिए, नाम ही दिया हुआ है तो नाम को हम कट करेंगे और चित्र हम आपको इतना ही दिखाएंगे। गलती से मैं यहाँ पर ऐसा PDF लगा दी हूँ जहाँ पर इनका नाम दिया हुआ है। चलिए, मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ, अब आपको नहीं दिखेगा, नाम नहीं दिखेगा ना। चलिए, बताइए कि ये कौन है। देखिए, होली का त्योहार है, सारे लोग छुट्टियों पर है, ये PDF मुझे ही बनाना पड़ता है। ये कौन है आपको ये बताना है। चलिए, अब देख भी लिए होंगे, दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है। ये बताइए ये कौन और कौन से खेल खेलती हैं। पिछले क्लास में अगर आप फॉलो किए होंगे तो उस क्लास में भी आप देखे होंगे ये कौन से खेल खेलती हैं। खेलों की नर्सरी सिमडेगा को कहा जाता है। चलिए, इनके बारे में बताइए, कौन सा खेल खेलती है। जो चित्र आप देख रहे हो ये है कौन, आप लोग सिर्फ नाम सुने हैं। थोड़ा सा मैं आपको क्लू दे दूं, ये जो है हजारीबाग से हैं, हजारीबाग से, और ये भारतीय क्रिकेट टीम में, महिला क्रिकेट टीम में क्रिकेट खेलती है, क्रिकेट। और इनका नाम है शुभ लक्ष्मी। बिल्कुल सही आंसर किए हैं सुरेंद्र कुमार जी, ये है शुभ लक्ष्मी, यही है। आप लोग अभी तक जो नाम सुनते आ रहे थे दोस्तों, शुभ लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी, तो यही है शुभ लक्ष्मी। चलिए, ये है शुभ लक्ष्मी, फीमेल क्रिकेटर शुभ लक्ष्मी। और जान करके बहुत हैरान होंगे आप सभी, ये भी झारखंड से हैं, ये भी झारखंडी महिला है दोस्तों, जिनका नाम है शुभ लक्ष्मी, क्रिकेट खेलती है। बिल्कुल सही है, शुभ लक्ष्मी, हजारीबाग से। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला फेस। चलिए, ये चेहरा आप सभी के सामने है, आपको आंसर करना है कि ये कौन है। मुझे लगता है कि 100% जो छात्र हैं वो जानते होंगे, अभी जो शामिल जितने लोग हैं लाइव क्लास में, आप सब जानते होंगे कि ये कौन है। थोड़ा मैं आपको इनके बारे में क्लू दे दूं, कुछ क्लू देती हूँ आपको इनके बारे में। ये कौन सा खेल खेलती है, खेल के बारे में मैं आपको क्लू देती हूँ। ये खेलती हैं हॉकी, और ये ओलंपिक में गई थी दोस्तों, ओलंपिक खेलने। क्या नाम है इनका, सलीमा टेटे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। चलिए, लक्ष्मी सबके लिए हैं, शुभ। चलिए, सलीमा टेटे, बिल्कुल सही आंसर है, सलीमा टेटे बिल्कुल सही है। और कौन सा खेल खेलती हैं, तो ये खेलती है हॉकी, और ये है हमारी सलीमा टेटे, सलीमा टेटे। कौन सा खेल खेलती हैं, तो ये खेलती हैं हॉकी। चलिए, थोड़ा मैं इसको पूरा फुल स्क्रीन पर इनको दिखाती हूँ, इनका
कितना अच्छा लगता है दोस्तों जब इतना बेहतरीन काम ये महिलाएं करती हैं। और ये सभी ये सोच सुन करके तो और भी अच्छा लगता है कि ये चर्चित चेहरा जो है ये झारखंड का है। तो इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स, हॉकी खेलती हैं। जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म भी सिमडेगा में हुआ है। कहाँ पर, सिमडेगा में। तो झारखंड का वो जगह जहां पर ये जगह है, यहीं पर इनका जन्म हुआ है। कब, 2001 में। 2001 में इनका जन्म हुआ। 26 दिसंबर 2001 को सलीमा टेटे का जन्म सिमडेगा नामक जिला में होता है, जो झारखंड में है दोस्तों। और टोक्यो ओलंपिक 2021 में ये भारतीय महिला हॉकी टीम के तरफ से में ये शामिल थी। और इनके साथ साथ एक और नाम था, उस नाम के बारे में बताइएगा कि वो नाम, एक और नाम जो था वो कौन सा नाम था। इनके झारखंड की 4 खिलाड़ियां देखिए, और भारतीय महिला हॉकी टीम में सदस्य थी। और साथ में अभी जो वर्तमान में इनके बारे में जानेंगे कि ये जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था जिसके बारे में आपने जाने कि लॉन बॉल में गोल्ड मेडल दिलाया था रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे ने। उसी तरीके से यहाँ जानिएगा कि कॉमनवेल्थ गेम में ये जो भारतीय महिला हॉकी टीम थी उसने कांस्य पदक जीता था, निकी प्रधान। बिल्कुल, सलीमा टेटे के साथ निकी प्रधान भी गई थी। और निकी प्रधान जो है वो भी झारखंड से ही है। झारखंड की 4 खिलाड़ी 2022 में इनको शामिल किया गया है हॉकी टीम में। भारतीय हॉकी टीम में 4 खिलाड़ियां शामिल हैं। कौन कौन सी, निकी प्रधान नाम आता है, फिर सलीमा टेटे, संगीता कुमारी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि संगीता कुमारी का संबंध किस खेल से है, तो आप क्या आंसर कीजिएगा कि संगीता कुमारी का संबंध हॉकी से है। सलीमा टेटे, निकी प्रधान गई हुई थी, बिल्कुल। ब्यूटी डुंगडुंग का संबंध किस खेल से है, तो ब्यूटी डुंगडुंग का संबंध किससे है, तो हॉकी से है दोस्तों। भारतीय हॉकी टीम में इनका 2022 में ये चारों का सिलेक्शन हुआ है। याद रखिए नाम, पहला नाम निकी प्रधान, फिर नाम आता है किसका, ब्यूटी डुंगडुंग का, फिर आता है सलीमा टेटे का, फिर संगीता कुमारी। 4 नाम याद रखिएगा कि ये चारों जो हैं। केलाघाट जलप्रपात भी सिमडेगा में है, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा ये इनके बारे में जानते हैं कि ये कौन है। ये जो चेहरा आप देख रहे हो ये किसका चेहरा है, चलिए आंसर बताइएगा। ये कौन है, झारखंड की ये कौन सी महिला है। और थोड़ा सा मैं आपको क्लू दे दूं, झारखंड की ऐसी पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जो ओलंपिक में गई थी, ठीक है ना, हॉकी खेलने के लिए। कौन से खेल से हैं संबंधित, तो ये हॉकी खेलती हैं। तो झारखंड की वो कौन सी महिला हॉकी खिलाड़ी थी, जो पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जो ओलंपिक में गई थी। चतरा से हैं आप, निकी प्रधान। चंद्रदीप वर्मा जी बिल्कुल सही आप आंसर कर रहे हैं। यही निकी प्रधान है जिनके बारे में आपने सुना कि ये ओलंपिक में गई थी 2021 में, कि ओलंपिक में ये टोक्यो ओलंपिक में ये शामिल हुए थे। और ये झारखंड की पहली ऐसी महिला हॉकी खिलाड़ी हैं निकी प्रधान जो गई थी कहाँ, तो ये हॉकी खेलने के लिए ओलंपिक में गई थी। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में, निकी प्रधान के बारे में कुछ बातें जो हैं वो आप लोगों को जानना जरूरी है। जैसे कि इनका जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1993 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था, तो ये खूंटी में हुआ था। आप सब आंसर करिएगा कि आज की क्लास में खूंटी से कौन कौन आया पढ़ने के लिए। खूंटी जिला से पढ़ने वाले, देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करने में बहुत ज्यादा कोताही करते हो। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, क्लासेस आपको ऐसा लग रहा है कि इससे बहुत ज्यादा जानकारी आपको मिल रही है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। 10 मार्च याद रखिएगा, याद है ना, किसको किसको याद है 10 मार्च। चलिए निकी प्रधान, निकी प्रधान के बारे में थोड़ा जानिए। जन्म 8 दिसंबर 1993 ईस्वी में खूंटी में हुआ था। बैंकॉक में एशिया कप 2021 में ये गई थी, बैंकॉक में एशिया कप खेलने के लिए। और इसमें इन्होंने रजत पदक दिलाया था, बैंकॉक एशिया पदक, एशियन गेम में, एशियन कप में 2021 में रजत पदक। 2011 में, माफ कीजिएगा 11 में, 2015 में इनको चोट लग गई थी, तो 2015 में कोई ऐसा गेम इन्होंने नहीं। वर्ष आता है 2016 में ब्राजील में ओलंपिक में इनका चयन हुआ था। ब्राजील में जो ओलंपिक हुआ था रियो डी जेनेरियो में, तो वहां के ओलंपिक में इनका चयन हुआ था। भारत के लिए ओलंपिक खेलने वाली
झारखंड की ये पहली महिला हॉकी खिलाड़ी थी और अभी वर्तमान में ये रेलवे में कार्यरत है। निकी प्रधान कार्यरत है, निकी प्रधान और सलीमा टेटे, ये लोग रेलवे में अभी कार्यरत है, रेलवे में ये काम कर रही हैं। स्पोर्ट्स कोटा से इनका सिलेक्शन होता है, ये लोग जाते हैं। क्या पूजा कश्यप जी क्या बोल रहे हो? कुछ आप लोग के प्रश्न हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए अब इनके बारे में बताइए। देखिए दोस्तों, इनके बारे में आपको ये आपने क्या ये ही हाल है। बहुत अच्छा अच्छा तो आप सुनते आ रहे हो। चामी मुर्मू के बारे में आपने सुना, छुटनी देवी के बारे में सुना आपने, सलीमा टेटे के बारे में सुना, निकी प्रधान के बारे में सुना, आप रूपा रानी तिर्की को जाने, आप लवली चौबे को जाने, मनोहर टोपनो को जाने। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सुन करके, जान करके। ये है हमारी झारखंड की एक और खिलाड़ी। क्या ये एक और खिलाड़ी जिनको आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये खिलाड़ी जो हैं ये कौन है, ये कौन सा खेल खेलती हैं? नहीं, ये खिलाड़ी हैं। आप कह रहे हो कि दुकानदार आ गया, नहीं, ये खिलाड़ी हैं। और देखिए शौक से, जैसे कि मेरा भी बहुत शौक है कि एक चाय का स्टॉल खोलूं। सच बता रही हूँ, मैं अपने मेरा बहुत मन है कि मैं एक चाय का शॉप लूं, लेकिन वो शौक है, वो ज़रूरत नहीं है, वो मजबूरी नहीं है। वो मेरे को बहुत शौक है कि हाँ इस तरीके का चाय का मैं कॉफ़ी शॉप खोलूँ या चाय का शॉप खोलूँ, ऐसा दुकान खोलूँ, स्टॉल खोलूँ, अब जैसे। लेकिन ये शौक है, मजबूरी जब हो जाती है तो ये दिक्कत हो जाती है। ये मजबूर हैं। दीप्ति कुमारी बिल्कुल आर्चरी खेलती हैं। ये हैं दीप्ति कुमारी, ये तीरंदाज हैं दोस्तों, तीरंदाज, झारखंड की एक उभरती हुई तीरंदाज जो कि वर्ल्ड कप भी खेलने वाली थी। खेलने जाने के लिए कोलकाता में इनका एक इवेंट था, उस इवेंट में, और ये इन्होंने क्या किया था कि लगभग 4 लाख या 7 लाख रुपए इन्होंने उधार लिए थे बैंक से, ताकि ये अपने तीर धनुष को खरीद सकें। बहुत महंगा होता है दोस्तों उसका कॉस्ट्यूम, उसके तीर धनुष तो बहुत महंगे होते हैं। और वो जब भी कोलकाता गई खेलने के लिए, तो इनका जो तीर धनुष था वो टूट गया या कोई तोड़ दिया। बहुत लोग होते हैं, हर जिस काम में आप आगे बढ़िएगा ना, पीछे खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। टूट गया या कोई तोड़ दिया, तो ऐसे में क्या हुआ कि ये आगे नहीं बढ़ पाई, ये वर्ल्ड कप में नहीं जा पाए। लेकिन आज के दिन में एक ऐसी खिलाड़ी जो महिला नेशनल लेवल पर ये खेल चुकी हैं, आज ये चाय बेचने के लिए मजबूर है। इनका धनुष टूट गया था और ये चाय बेचने के लिए मजबूर है दोस्तों। और इस वजह से क्या है कि क्योंकि इन्होंने लोन लिया था और लोन का पैसा ये चुका नहीं पा रहे थे, जिस कारण से अगर को संभव होगा तो हम लोग इनके लिए कुछ कर सकते हैं दोस्तों। हम लोग सब मिल करके जरूर मिलने चलेंगे एक दिन हम लोग दीप्ति जी से, और जरूर हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम लोग इनके लिए मदद करें। ये है हमारी दीप्ति कुमारी। एक दिन चला जाएगा। कौन कौन चलना है मिलने के लिए इनसे? रांची में ही, और लोहरदगा से हैं दोस्तों। कहाँ से हैं लोहरदगा की, लेकिन इनका स्टॉल जो लगता है वो रांची में लगता है। वर्तमान में ये चाय बेच रही हैं, लोहरदगा की हैं। आप लोग चलोगे? मैसेंजर पर मिलो। फैज मलिक जी क्या बोल रहे हैं? नंबर सेंड कर, ये क्या बोल रहे हो आप लोग? कौन हो? अरगोड़ा चौक में इनका स्टॉल। अच्छा आप लोग फैज और रंजन जी आप लोग आपस में बात कर रहे हो, अच्छा से बात कीजिएगा। चलिए दीप्ति कुमारी जी, चलिए अब हम लोग अगला जो चित्र है इनके बारे में हम लोग जाने। ये कौन है बताइए? अब मुझे भी ये भी लग रहा है कि 100% जो स्टूडेंट जो आए हैं आज की क्लास में सबको पता होगा कि ये कौन है। पता है ना, 100% को पता होगा कि ये कौन है। चलिए बताइए, और ये बताइएगा कि झारखंड के ये किस जिला से संबंधित है, कहाँ से ये संबंधित है, ये बताइएगा। रंजन पांडे जी, चलिए इसको जी, लोहरदगा से है रंजन जी, मिलने चलेंगे ना? मरीना महतो जी दीप्ति कुमारी से। दीपिका कुमारी बिल्कुल सही है, यस मैम, मिलने चलना है आपको। दीपिका बिल्कुल। कपिल देव राणा जी बिल्कुल सही आंसर है, ये हमारी है दीपिका कुमारी। खेल कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये खेलती हैं दोस्तों तीरंदाज है। ये तीरंदाज है और ये भी गई थी ओलंपिक में और बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया था, जिससे कि झारखंड की जो सरकार थी इन लोगों को पुरस्कार स्वरूप इन लोगों को, शायद मुझे जहाँ तक याद है कि 50 लाख रुपए शायद इनको मिले थे, चाहे जितना मुझे याद है, बहुत इतना डिटेल मुझे नहीं पता। दीपिका कुमारी। और किस राज्य किस जिला से हैं? जी बिल्कुल सही, ऐसे तो है राज्य झारखंड, लेकिन जिला आता है रांची।
रांची से ये हैं दोस्तों। कभी ईश्वर करे कि मिलने का मौका मिले हम लोगों को, तो हम लोग मिल करके इनके बारे में बहुत सारा कुछ जानेंगे, ठीक है। चलिए, ये है हमारी कौन, तो ये हमारी दीपिका कुमारी हैं। चलिए अब हम लोग अगला जो ये, और इनके बारे में भी कुछ जान लीजिए, ऐसा बिना जाने नहीं जाने देंगे। ये है दीपिका कुमारी, तीरंदाज हैं। खेल और 2016 में, आपको पता है 2016 में ही, अभी 2023 चल रहा है, 2016 में ही इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। मात्र उस समय में ये 22 वर्ष की थी, ठीक है ना, 22 साल की थी, और उस समय में पद्मश्री प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला एथलीट थी, जो इतने कम उम्र में मात्र 22 साल में इनको पद्मश्री सम्मान दिया गया। वर्ष था 2016 में। शादी हुई बंगाल में, और किससे इनका विवाह हुआ है ये बताइएगा, इनका विवाह किससे हुआ है। वो भी खिलाड़ी हैं और वो भी तीरंदाज है। किस, आप बता रहे हो कि शादी हुआ बंगाल में। 2010 में इन्होंने गोल्ड, अंतनु दास के साथ, बिल्कुल सही है, अंतनु दास के साथ इनका विवाह हुआ है। और ये है हमारी दीपिका कुमारी। चलिए, ये आपको मैंने पिछले क्लास में एक आभूषण के बारे में बताया था कि आभूषण में ये जो नाक में पहनी है, इसको क्या कहा जाता है। आप एक क्लास में, मैंने आभूषण वाले क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया है कि नाक में जो ये पहनी हुई है इसको क्या कहा जाता है। और ये कौन है, ये है दीपिका कुमारी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगला जो भाग है वो करते हैं। चलिए, आपको इस चित्र देख करके इनके बारे में बताना है कि ये कौन है। चलिए, ये भी रांची से ही है, झारखंड, माफ की रांची से नहीं, झारखंड से है। आपको बोले कि इनके नानी का घर, जो दीपिका कुमारी हैं, इनके नानी का घर आपके भेंडरा में पड़ता है, आपके ब्लॉक में, और लोहरदगा जिला के भंडरा में, भेंडरा नहीं, भेंडरा तो बोकारो में आ जाता है, भंडरा में। चलिए, ये कौन है, नथिया नहीं बोलते हैं, बुलाक। बिल्कुल जूली कुमारी जी बिल्कुल सही कहे हैं, आपने आंसर किया है। नाक में जो इन्होंने नोज में रिंग पहना था वो बुलाक है। इनका नाम क्या है, अरुण एरुण नहीं है, ये बताइए कौन है ये, और कौन सा खेल खेलते हैं ये भी बताइएगा, कौन सा खेल खेलते हैं और नाम इनका क्या है। तो इनका नाम है दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर हैं, और इनका नाम है सुधाकर रॉय। क्या नाम है, सुधाकर। जिन्होंने आंसर किया होगा सुधाकर, वो सही है, सुधाकर नाम है इनका, सुधाकर रॉय। और ये कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट। और इनको दिसंबर आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए इनका जन्म हुआ है 30 नवंबर 1998 ईस्वी को। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारतीय अंडर 17 क्रिकेट में नामित किया गया था, जबकि उन्हें 7 फरवरी 2028 नहीं 2021 को, मैं हिंदी में लिखा हुआ इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ पा रही, विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड के लिए इन्होंने अपनी लिस्ट, मतलब क्रिकेट की शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग अगला चित्र, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगी कभी, सुधाकर राय के बारे में। आज हम लोग चित्र के माध्यम से जो चीज पढ़ रहे हैं, अब इनके बारे में आप बताइए, ये कौन है और कौन सा खेल खेलती हैं, इनके बारे में आप बताइएगा। चलिए, इनके बारे में ये चित्र देख करके आप बताइए कि ये कौन है। और ये नहीं, इनके बारे में नहीं, इनके बारे में, इनके बारे में आपको बताना है कि ये कौन है। क्या नाम है, वैकेंसी आएगी बहुत जल्द, यहाँ पर वैकेंसी आती नहीं है, वैकेंसी को जबरन लाया जाता है। आप जिस समय में आप जग जाइए तभी वैकेंसी आ जाएगी, और वैकेंसी को लाया जाता है। इनके बारे में आप बताओगे कि ये कौन है, कोमोलिका बारी। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, कोमोलिका बारी। खेल बताइए किस खेल से संबंधित है, कोमोलिका बारी का संबंध किस खेल से है। ये चित्र में आप जो देख रहे हो ये है कोमोलिका बारी, झारखंड से हैं दोस्तों, और इनका संबंध कौन से खेल से है। तो कोमोलिका बारी आप कह रहे हो तीरंदाज है ना, कौन है, कोमोलिका बारी का संबंध किस खेल से है, आप कह रहे हो हॉकी, आलिशा जी।
ये तीरंदाज है ना कोमलिका बारी, बिल्कुल तीरंदाज है, तीरंदाज। याद रखिएगा कोमलिका बारी का संबंध तीरंदाज से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है, देखिए अब इनके बारे में बताइए, ये कौन है और कौन सा खेल खेलती हैं। जो आप चेहरा देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये किन का चेहरा है, आपको बताना है इनके बारे में। और खेल खेल के बारे में चलिए मैं आपको बता देती हूँ, नाम आप बताएंगे। ये पहलवान है और ऐसे झारखंड की पहली, क्या नाम है इनका, नाम बताइए जल्दी, फटाफट आंसर कीजिएगा। ये है, बताऊं, आप बताओगे। कोमलिका बारी हॉकी खेलती हैं, आर्चरी। एक बार रुक जाइए, मैं देख लूं कोमलिका बारी का संबंध किस खेल से है। आर्चरी है ना दोस्तों, आप लोग मुझे कंफ्यूज करोगे। तब तक इसका आंसर आप कीजिए कि ये कौन है, क्या नाम है इनका। तीरंदाज है। देखिए ये है कोमलिका बारी, तो तीरंदाज है ना, दिख रहा है आप लोगों को, देखिए तीरंदाज है ये। चंचला कुमारी बिल्कुल सही आंसर है, ये है चंचला कुमारी, बिल्कुल चंचला कुमारी। चलिए अब इनके, अब अगला जो चित्र आप देखोगे, ये चित्र आप देख करके बताइए कि ये कौन है, इनका नाम क्या है और ये कौन सा खेल खेलती है। ये कौन है और ये कौन सा खेल खेलती हैं, इनको देखिए आप सभी। चंचला कुमारी इसके पहले थी, इनको बताना है। खेल मैं आपको बता देते हूँ, आप सभी जो है ये बता दीजिए कि झारखंड की ये फुटबॉलर हैं, नाम बताइएगा। ये झारखंड की फुटबॉलर हैं और ये कौन, क्या नाम है इनका, ये बताइए। चलिए इन्हीं को कहते हैं, क्या नाम, किस नाम से पुकारते हो आप सभी, ये है अष्टम उरांव, बिल्कुल सही आंसर है। अनिल मुंडा जी आप सही आंसर किए हैं, यही है अष्टम उरांव। देखिए कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। उरांव, यही है अष्टम उरांव। और ये कौन सा खेल खेलती हैं, तो ये फुटबॉल खेलती हैं दोस्तों। क्या खेलती हैं, तो ये फुटबॉल खेलती हैं। चलिए ये कुछ प्लेयर्स हैं जो कि इनके बारे में मैं आपको बता दूं। मुख्यमंत्री से मिलने वाली खिलाड़ियों में भारतीय अंडर 17 टीम की कप्तान, अंडर 17 फुटबॉल का जो अंडर 17 का जो टीम है उसकी एक कप्तान है जिनका नाम है अष्टम उरांव। इनके साथ साथ झारखंड की और भी लड़कियां हैं, लगभग 6 जो इस टीम में शामिल हैं। अब वो 6 लड़कियां कौन कौन है, अष्टम उरांव है, नीतू लिंडा है, याद रखिएगा ये सब नाम से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ये सभी कौन सा खेल खेलती है, नीतू लिंडा, अंजलि मुंडा, अनीता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी और सुधा अंकिता तिर्की, ये सभी अंडर 17 टीम में शामिल हैं। और ये मुख्यमंत्री जी से जब मिलने आई थी तो मुख्यमंत्री ने कहा फीफा वर्ल्ड कप में देश का प्रतिनिधित्व करना और मैदान में अपना दमखम दिखाना, उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ जाना तो वहां पर जो अंडर ये फीफा वर्ल्ड कप होगा उसमें अपना दमखम जरूर दिखाना। और ये चित्र आप देख रहे हैं उसी 6 खिलाड़ियों का ये चित्र है जो झारखंड से ही हैं और अंडर 17 में ये पार्टिसिपेट कर रही हैं। चलिए अब अगला जो चित्र है, हो सकता है कि आप लोग शायद पहली बार देख रहे होंगे और बहुत कम ही लोगों से मैं उम्मीद करूंगी, ऐसा नहीं है कि असंभव है बता पाना कि ये कौन है, लेकिन बहुत कम लोगों से उम्मीद करूंगी कि इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। चलिए आप सभी अब आंसर कीजिएगा कि ये कौन है। जो चित्र आप देख रहे हैं, नाम आपने सुना होगा, ये मैं 100% हूँ कि आप लोग नाम सुने होंगे। चित्र के माध्यम से आप पहचान पाना थोड़ा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा।
मैं आपको बता देती हूँ, ये झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी हैं, झारखंड की स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी, क्या नाम है इनका। और जो झारखंड का जो योगदान रहा है, उस वो योगदान रहा है आप लोगों के, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, फिर असहयोग आंदोलन हुआ, फिर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, झारखंड का भी रोल रहा है उसमें। ये भी है, ये कौन है, नहीं नहीं ये अग्रवाल नहीं है, प्रेमलता अग्रवाल नहीं है। चलिए, ये है सरस्वती देवी। आपने नाम सुना है, हाँ या ना में आंसर कीजिएगा। सरस्वती देवी का नाम आपने सुना है, सरस्वती देवी, यस और नो। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो लाइव क्लास करते हैं। सरस्वती देवी नाम सुने हैं, यस और नो, यस और नो, चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, यस और नो, क्या आपने सुना। अब आपके आंसर निकल रहे हैं हजारीबाग, बिल्कुल सही आंसर है सरस्वती देवी। अंकित जी आप सुन रहे हो, हाँ ये यस मैम आप सुन रहे हो, चंद्रदीप वर्मा जी, आज आप देखने का भी मौका मिल गया आप लोगों को, यही है सरस्वती देवी। योगदान जो है इनका भर भर के योगदान रहा है। आपको पता है अविभाजित बिहार और जब बिहार अलग नहीं हुआ था झारखंड से, मतलब झारखंड से जब बिहार झारखंड जब अलग नहीं हुआ था, तो इस अविभाजित राज्य में बिहार झारखंड सबको ले लीजिए, तो उस समय में ये पहली ऐसी महिला थी जो जेल गई थी, ठीक है ना, स्वतंत्रता की लड़ाई में पहली महिला, प्रथम जो जेल गई थी, और ये नाम है सरस्वती देवी। क्या नाम है दोस्तों, इन्हीं का नाम है सरस्वती देवी, और ये हजारीबाग से बिलोंग करती हैं दोस्तों। इनके पिताजी जो थे वो विनोबा भावे जो महाविद्यालय था वहां पे, उसमें इनके पिताजी प्रधानाध्यापक थे, और शुरू से ही ये अपने घर में भी वैसे उस तरीके का माहौल देख रही थी कि आज़ादी के लिए लोग कितने प्रयासरत हैं, तो इन पर भी इसका प्रभाव पड़ा था, और पहली जेल जाने वाली महिला थी, बिल्कुल हजारीबाग से, केवल हजारीबाग से नहीं पूरे बिहार झारखंड में ये पहली महिला। और हजारीबाग के जेल में वहां पर इनको रखा गया था, सरस्वती देवी को, यही है सरस्वती देवी। थोड़ा सा और डिटेल, 5 फरवरी 1901 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब जन्म कब हुआ था इनका, तो इनका 5 फरवरी 1901 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता थे, इनका नाम था विष्णु दयाल नाम था। जब ये 13 साल की थी तो इनका विवाह हो गया था हजारीबाग के दारू गांव में केदारनाथ सहाय के साथ। विवाह 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ, किसके साथ, केदारनाथ के साथ। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। वर्ष 1916-17 में स्वाधीनता की आंदोलन से ये जुड़ गई थी। 1916-17 में स्वाधीनता की लड़ाई किस वजह से, उस समय में क्या चल रहा था भारत में, चलिए 1921 में जब गांधी जी ने आह्वान किया और उस समय में असहयोग आंदोलन हो रहा था, उसमें भी इनकी प्रमुख भूमिका रही है। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और हजारीबाग सेंट्रल जेल इनको भेज दिया गया था, और वहां से जेल से रिहा होने के बाद भी सरस्वती देवी फिर से देश की आजादी के लिए पूरे प्राण से और पूरा मतलब अपना पूरा जी जान लगा दिए थे कि इन्होंने, इनको भारत को आजादी मिलनी चाहिए। और आजादी मिलने के बाद सरस्वती देवी जगह जगह जाकर के लोगों को मिठाई भी खिलाई थी, जिसके बाद 10 दिसंबर 1958 को मात्र 57 वर्ष की उम्र में 1958 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे भी नाम हैं झारखंड में जिसके चित्र मिलने तो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन नाम आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, इनका मौत हुआ था 1958 ईस्वी में, 1958 में। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, अब जो कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ ये झारखंड की कुछ ऐसी स्वतंत्रता सेनानी हैं और महिलाओं के नाम मैं आपको दूंगी, जैसे कि उषा रानी मुखर्जी। तो आप ऐसा नहीं है कि इन सभी नाम से आप अनोन मत रहिएगा, जेपीएससी जेएसएससी सब में यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। 13 साल बहुत कम एज है जी, बिल्कुल मात्र 13 साल की अवस्था में इनकी मतलब शादी हो गई थी 13 केदारनाथ से।
उस और केदारनाथ जो थे वो वकील थे, पेशे से वकील थे, और घर में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मिलने जुलने आते थे, उनका प्रभाव पड़ता था। ऊषा रानी मुखर्जी, ये जो ऊषा रानी मुखर्जी हैं, इनका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और कहाँ रख दिया गया था, तो भागलपुर के जेल में इनको रखा गया था, और जेल से रिहा हुई उसके बाद संथाल परगना से। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जा सकता है, देखिए यूं ही मैं कुछ भी आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, ये मत समझिएगा कि यूं ही कुछ भी ऐसे ही चल रहा है, ये सब आपके सिलेबस का सेक्शन है। और ये भी मत ब्लेम कीजिएगा कि मैम आप नहीं पढ़ाए थे, नहीं बताए थे, ये तो नाम पहली बार सुन रहे थे मैम। चलिए, आपको पता चला अभी कि सरस्वती देवी, तो ये हजारीबाग है, यहाँ से संबंधित थी कौन, तो ये थी सरस्वती देवी। अब आपको ये जानना है कि ये जो ऊषा रानी मुखर्जी है, आखिर ये नाम आपने कौन पहली बार आप सुन रहे होगे, और जो आप पहली बार इनका नाम सुन रहे होगे तो आप इस तरीके का निशान जो है आप दीजिएगा कि आप पहली बार इनके बारे में, ऊषा रानी मुखर्जी, ये कहाँ पर है, तो इनका जो प्रभाव क्षेत्र था वो संथाल परगना में था दोस्तों, संथाल परगना के क्षेत्र में। स्वतंत्रता आंदोलन में ये सक्रिय भूमिका में रही हैं, और इनको भी कब गिरफ्तार किया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, इस समय में इनको गिरफ्तार करके कहाँ, कौन से जेल में रखा गया था, तो भागलपुर के जेल में। अब भागलपुर अभी कौन से राज्य में है, तो ये बिहार में चला जाता है। नहीं नहीं, नेचुरल मौत हुआ था, इनको फांसी नहीं लगी थी, नेचुरल मौत हुआ था, क्योंकि 1958 में तो हमारा देश आजाद हो गया था, आजादी का मिठाई इन्होंने घर घर जाकर के खिलाया है, तो इनको फांसी नहीं दिया गया था। 1958 में इनका मृत्यु हो गई थी, स्वाभाविक मृत्यु हो सकती है। संथाल, वो जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये आपके कमेंट देख करके बता रही हूँ ताकि रिकॉर्डेड वाले थोड़ा फंस जाएंगे। ये मैं बता रही हूँ सरस्वती देवी के बारे में, जो आप कमेंट करके मैसेज कर रहे थे कि इनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई थी या फांसी दिया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका रही है, और ये है ऊषा रानी मुखर्जी। चलिए, आप पहली बार सुन रहे हो ऊषा रानी मुखर्जी, अब अनोन तो नहीं है। अब आपका एग्जाम जब आएगा तो आप तो याद रखिएगा, होली के दूसरे दिन मैम तो बताई थी, जिस दिन महिला दिवस था उसके दूसरे दिन मैम इसके बारे में बताई थी। चलिए, अब हम लोग जानेंगे राजकुमारी सरोज दास, कौन कौन इनका नाम सुना हुआ है। अब ये भी जानना है, अभी तो आप 2 चीज जाने, याद भी कराते हुए चलो ना, तो क्या भूल जाइएगा। अभी हजारीबाग के सरस्वती देवी के बारे में आपने पढ़ा, फिर आपने संथाल परगना के ऊषा रानी मुखर्जी के बारे में आपने पढ़ा, फिर अब आप क्या पढ़ रहे हैं, राजकुमारी सरोज दास। अब इनके बारे में आप जानिएगा कि ये कहाँ से एक्टिव थी। राजकुमारी सरोज दास एक्टिव कहाँ से रही हैं, तो ये एक्टिव है दोस्तों पलामू से, ये पलामू है, और पलामू में राजकुमारी सरोज दास एक्टिव हैं। तो राजकुमारी, और ये स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कौन से जिला से थी, चंद्रदीप वर्मा जी। सरस्वती देवी थी हजारीबाग से, ऊषा रानी मुखर्जी जो थी, देखिए संथाल परगना लिखा, अब किसी जिला के बारे में मेंशन नहीं किया गया, और हम लोग जानकारी लेंगे इसके बारे में, ये तो बहुत ही जल्दी में तैयार किया हुआ कंटेंट है, थोड़ा और डीप नॉलेज लेंगे इनके बारे में, आप चिंता मत कीजिए, एक एक करके, यहाँ पर बहुत शॉर्ट में आप पढ़ रहे हो। राजकुमारी सरोज दास, पलामू क्षेत्र से राजकुमारी सरोज दास स्वतंत्रता आंदोलन में काफी सक्रिय रही हैं, पलामू से सक्रिय रहे, और ये भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जपला सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों और किसानों को संगठित करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध किया था। और आपको एक विरोध और भी करना है 10 मार्च को, याद रखिएगा, बार बार मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि पता चले कि सिंगल एक मेरा ट्वीट गया है आप 10 बजे, ये मुझे ऐसा भी लगता है कभी कभी, ऐसा नहीं कि अकेले मैं ही बैठ करके ऐसे ऐसे ट्वीट कर रही हूँ, और आप लोग आराम से होली का थकान जो है वो मिटा करके आप लोग आराम से सो रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। जैसे कि 60-40 नहीं चलतो, तो ये भी नहीं चलतो, आप लोगों को ट्विटर पे एक्टिव रहना पड़ेगा 10 मार्च को। तो इतना अच्छा आपका इतिहास है झारखंड का, झारखंडियों का इतिहास इतना बेहतरीन है, तो आप सभी एक इतिहास रचोगे कल 10 मार्च को। सरकार ने आपसे कहा है ना कि 7 लाख बच्चों से मैंने ये करवाया, तो आप लोग करोड़ों में ट्वीट कीजिए, करोड़ों में अपना आंसर कीजिए वहां पर। चलिए, ये बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जपला सीमेंट फैक्ट्री, अब पलामू में जपला सीमेंट फैक्ट्री स्थापना हुआ था 1921 ईस्वी में। झारखंड का ये पहला सीमेंट का फैक्ट्री था
जो जपला सीमेंट फैक्ट्री है। और ये इसका जो कच्चा माल होता है वो चूना पत्थर होता है दोस्तों। चूना पत्थर आपको झारखंड में इसी तरफ ज्यादा मिलेगा, जो रोहतास या कैमूर से सटा हुआ जो झारखंड का भाग है, तो ये मतलब वहां पर आपको चूना, क्योंकि विंध्यन क्रम की जो चट्टाने हैं आपको उसी जगह पर मिलेंगे, और यहीं पर आपको जपला सीमेंट कारखाना मिलेगा पलामू में। और यहीं से थी यह राजकुमारी सरोज दास, जो भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका रही है। और इन्होंने जपला सीमेंट कारखाने के सभी मजदूरों को, किसानों को, वहां के किसानों को सभी को संगठित करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ इन्होंने विरोध किया था। चलिए, झारखंड करंट अफेयर्स की बुक मैं लिखूंगी, और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप मेरा वीडियो फॉलो कीजिएगा ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। करंट से मैं अपडेट करती हूँ कि नहीं, आज ही जो आप क्लास किए हो, क्या आप करंट से अपडेट हुए हो कि नहीं, स्पोर्ट्स में अपडेट हुए हैं ना, तो इसी तरीके से चलिए अब आप बताइएगा ये जरूर कि आप पहली बार कौन कौन इस नाम को सुन रहे हैं, बिरजी मिर्धा। क्या आपने पहली बार इस नाम को सुना है? चलिए, बिरजी मिर्धा, इनका नाम आपने किसने पहली बार सुना है? चलिए, अर्जन अंजन जी आप बोल रहे हो पहली बार सुने हो, इस साल एग्जाम होगा। बिरजी मिर्धा स्वतंत्रता सेनानी हरिहर मिर्धा की ये पत्नी थी। एक स्वतंत्रता सेनानी है जिनका नाम है हरिहर मिर्धा। अब आपने अभी तक जितना नाम सुना है यहाँ पर आप बताते हुए चलिएगा, चलिए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिएगा। इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर के देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इन्होंने भी कौन से आंदोलन में भाग लिया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और इनका नाम है बिरजी मिर्धा। और अंग्रेजों ने इनको 28 अगस्त 1942 में गोली मार करके हत्या कर दी थी। ठीक है, अब पति के साथ मिलकर के। और मुझे जहां तक ये पता है कि इनका भी जो क्षेत्र रहा है वो संथाल परगना के क्षेत्र में रहा है, जहां तक मुझे याद है बिरजी मिर्धा के बारे में, कि हाँ पहली बार सुन रहा हूं। तो जो बिरजी मिर्धा है, भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका रही है, और इनको अंग्रेजों ने गोली मार दिया था दोस्तों। 28 अगस्त 1942 ईस्वी को गोली मार दिया था और उनकी हत्या हो गई थी। और बिरजी मिर्धा जो है, इनका संबंध, ये हरिहर मिर्धा की पत्नी है। चलिए, देवमनिया, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, देवमनिया भगत। देवमनिया जो नाम आता है दोस्तों, आपको मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं आपको जतरा भगत के बारे में बता रही थी, तो उस समय में मैंने यह नाम लिया था, याद रखिएगा। चलिए, देवमनिया भगत गुमला जिले के बभुरी गांव की रहने वाली थी। और जतरा भगत भी कहाँ से संबंधित है दोस्तों? तो ये गुमला से थे। जतरा भगत या जतरा उरांव, कल की क्लास में आपने इनके बारे में पढ़ा है। तो जो जतरा उरांव थे वो भी गुमला से थे, और देवमनिया भी जो है इनका भी संबंध गुमला के बबुरी गांव से है। आप लोग आंसर करेंगे कि कौन कौन से मेरे मित्र हैं जो गुमला से इस वीडियो में शामिल हुए हैं। ये जतरा भगत की समकालीन थी। देश की आजादी के लिए टाना भगत आंदोलन में इन्होंने नेतृत्व किया था। तो किस आंदोलन से? भारत के स्वतंत्रता में इनकी भूमिका रही है देवमनिया भगत की। लेकिन और ये समकालीन किसके थी? तो जतरा भगत के, जतरा उरांव की। और कौन से आंदोलन में काफी सक्रिय रही हैं? तो ये टाना भगत आंदोलन में ये काफी सक्रिय रही हैं। अब चलिए इसका जो, चलिए एक मेरे मित्र हैं, क्या नाम है इनका नाम है लंकेश्वर महतो जी। तो लंकेश्वर महतो जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि एग्जाम कब होगा। तो आप सब जो भी अभी ग्रुप में अभी एक्टिव हैं, अभी जो लाइव चैट में एक्टिव हैं, तो आप सब एक बार उनके आंसर का जवाब दे दीजिए कि एग्जाम कब होगा। इसका आंसर जो है आप सभी चैट में जरूर दीजिएगा, और इसका आंसर मैं भी बाद में दूंगी, लेकिन अभी इनके बाद का आंसर जो है आप सभी चैट ग्रुप में कर दीजिए। नाम है आता है सरला देवी। सरला देवी का नाम तो जरूर आप लोग सुने होंगे। सरस्वती देवी का नाम मुझे उम्मीद था कि आप सुने होंगे। तो सरला देवी का नाम जो है लंकेश्वर महतो जी का आंसर आप लोग भी कर दीजिए। और सरला देवी के बारे में थोड़ा मैं आपको बताते हुए चलूं, ये सरला देवी, चलिए इनके बारे में देखिए। इनका भी संबंध जो सरला देवी का है वो हजारीबाग से रहा है। हजारीबाग, अभी तक आपने जिन जिन नामों के बारे में जाना है उसमें एक नाम आता है सरला देवी। इनका भी संबंध कहाँ से रहा है? तो हजारीबाग से रहा है। 16वां बिहारी छात्र सम्मेलन, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस होता था ना, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ये अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर आयोजित की गई थी।
लेकिन जो 16वां बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो था, ये जो हजारीबाग में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसका अध्यक्ष बनी थी सरला देवी, और हजारीबाग से संबंधित है। यह अधिवेशन 5 से 6 अक्टूबर 1921 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा 1921 ईस्वी को। प्रकाश उरांव जी कह रहे हो जब कैंडिडेट जागरूक होंगे तभी जो है एग्जाम होगा। चलिए, अधिवेशन, यह अधिवेशन 5 से 6 अक्टूबर 1921 ईस्वी में हुआ है। चलिए, अब 15वां बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था डाल्टनगंज में। इसको भी याद रखिएगा। 2-3 फैक्ट है जो आपको याद रखना है झारखंड के इतिहास में। पेपर 1 में, जेपीएससी के पेपर 1 में झारखंड के इतिहास से क्वेश्चन आने वाला है, और जेएसएससी का जो आपका जो पेपर 3 है उसमें झारखंड जीके पूछा जाने वाला है। तो उसमें आपसे इतिहास से भी क्वेश्चन आएंगे। यहाँ इतिहास में आपको ये पढ़ना है कि बिहारी छात्र सम्मेलन 16वां वाला कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हजारीबाग में। और ये पूछा जाएगा कि ये 15वां बिहारी छात्र सम्मेलन ये झारखंड में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था डाल्टनगंज में, और इसकी अध्यक्षता CF एंड्रूज ने की थी। और 16वां जो हुआ था इसका अध्यक्षता सरोज दास ने किया था। मैं रेगुलर क्लासेस होता है, बिल्कुल अभी तो फिलहाल रेगुलर ही चल रहा है। चलिए, रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं हमारे झारखंड जी के, आपको मिलते रहेंगे। चलिए, ये नाम कौन कौन जानता है? शैल बाला रॉय, शैल बाला रॉय। अब इनके बारे में थोड़ा हम लोग जाने। देखिए, आप लोग अभी तक जो चीज जाने हैं, किनका किनका नाम आपने सुना? तो हजारीबाग से क्या आप सुने? सरस्वती देवी के बारे में। फिर संथाल परगना के क्षेत्र से आप जाने उषा रानी मुखर्जी के बारे में, उषा रानी मुखर्जी। सरोज दास, हजारीबाग से सरोज दास के बारे में आप सुने। शैल बाला वर्मा, ये भी संथाल परगना से हैं, शैल बाला वर्मा। और क्या क्या नाम आप लोग सुने हो? पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। एग्जाम तो होगा लेकिन हमें पढ़ाई भी करना है, बिल्कुल सही बात है। कंटेंट कितना ज़्यादा है, इतना आपको झारखंड जी के पढ़ाती हूँ, उसके बाद भी आप देख रहे हो कि कितने सारे कंटेंट आपको पढ़ने हैं अभी। और सब पढ़ना ही केवल नहीं है, याद भी करना है, और इसके टेस्ट भी लगाने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ये करना है, सर्व करना है, ठीक है ना, सॉल्व करना आप लोगों को। शैल बाला राय स्वतंत्रता सेनानी है, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। और कहाँ से हैं? तो संथाल परगना से हैं। और कौन कौन सा नाम आप लोग अभी तक सुन लिए ये बताइएगा। शैल बाला राय के बारे में आपने सुना, उसके अलावा और किसका नाम सुना है? तो आपने बिरजी मिर्धा के बारे में सुना है। यही बिरजी मिर्धा थी जिनको बिरजी मिर्धा ये सुना आपने। और इन्हीं को 1942 ईस्वी में गोली मार दी गई थी और इनकी हत्या हो गई थी। बिरजी मिर्धा के बारे में आपने ये जाना है। फिर आपने सुना है राजकुमारी सरोज दास के बारे में। कहाँ से थी? पलामू से थी राजकुमारी सरोज दास, पलामू से राजकुमारी सरोज दास, ठीक है ना। इतना नाम आपने सुना, बिरजी मिर्धा। एग्जाम होएगा, बता तो दी, आपके दोस्त लोग तो सबके आंसर अलग अलग हैं। तो सही में उसका आंसर एग्जाम कब होगा? कोई कहता है 2024 में, कोई कहता है 2023 में हो जाए, तो कहता है 2 ही महीना में हो जाएगा मैम, जल्दी जल्दी इसको पढ़ा दे जाए। संथाल परगना में नमक कानून को ये तोड़ी थी, जिनका नाम है शैल बाला वर्मा। नेक्स्ट नाम आता है दोस्तों प्रेमा देवी का। नाम सुने हैं आप लोग? तैयारी में रहिए, एग्जाम आएगा। प्रेमा देवी कहाँ से संबंधित है? ये प्रेमा देवी तो ये दुमका से संबंधित है दोस्तों। कहाँ से? तो दुमका में, झारखंड में। ये जो दुमका है ये कहाँ पर है? ये झारखंड का मैप है, और दुमका जो आपको मिलेगा यहाँ पर मिलेगा। और दुमका में ही आपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि मलूटी नामक गांव है जहां पर मंदिरों का शहर या मंदिरों का गांव। जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था। और दुमका जो है यहीं पर के विधायक कौन है आपके? तो आपके विधायक है हेमंत सोरेन जी के छोटे भाई बसंत सोरेन जी। और यही दुमका है बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। और दुमका की बहुत सारी खासियत है, क्योंकि यहाँ पर जो है कौन सा मंदिर है? मंदिर का नाम बताइएगा। बैजनाथ धाम कहाँ पर है? मैम हमको लगता है कि 2023 में एग्जाम हो जाएगा और आएगा वैकेंसी। बिल्कुल चंद्रदीप वर्मा जी सही बोल रहे हो। चलिए देखिए, प्रेमा देवी के बारे में आप पढ़ रहे थे कि दुमका में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काफी सक्रिय रही हैं।
और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जामवंती देवी के साथ मिलकर के 19 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ दुमका में एक जुलूस ये नेतृत्व की थी, ये जुलूस निकाली थी। इनका नाम है प्रेमा देवी, माफ कीजिएगा बैजनाथ धाम में बोल रही, वासुकी नाथ धाम। दुमका में कौन है? वासुकी नाथ धाम। चलिए प्रेमा देवी कहाँ संबंधित है? तो दुमका से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका रही है। चलिए अब नेक्स्ट है, जैसे अपने आपको मैंने बताया कि जामवंती देवी के साथ मिल करके इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में काफी सक्रिय रही हैं। और तो जामवंती देवी भी कहाँ से हैं? तो ये जामवंती देवी जो हैं ये भी हमारे दुमका से हैं। तो कितने नाम आप पढ़ लिए स्वतंत्रता सेनानियों का जो झारखंड की महिला थे, जिसमें आपने सरस्वती देवी के बारे में पढ़ा, राजकुमारी सरोज दास के बारे में पढ़ा, सरोज दास के बारे में पढ़ा, आपने पढ़ा बिरजी मिर्धा के बारे में, आपने पढ़ा शैलबाला राय के बारे में, आपने पढ़ा जामवंती देवी के बारे में, आपने पढ़ा अभी तुरंत प्रेमा देवी के बारे में। अब आगे बढ़िएगा और भी बहुत सारे नाम जानिएगा, साधना देवी और मीरा देवी, नाम याद रखिएगा। चलिए एग्जाम नहीं होगा तो वोट नहीं मिलेगा। चलिए साधना देवी और मीरा देवी। सरस्वती देवी और केवी सहाय ने खजांची तालाब में नमक कानून का उल्लंघन किया था। नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में किया गया था। अब इस नमक कानून के उल्लंघन में कौन कौन शामिल था? तो ये थे केवी सहाय और सरस्वती देवी खजांची तालाब में। और इस समय में नमक कानून का उल्लंघन किया, तब इन दोनों को भी नमक उल्लंघन के आरोप में सजा सुनाई गई थी। साधना देवी के बारे में आप पढ़ रहे हो, मीरा देवी के बारे में। ये साधना देवी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हजारीबाग के क्षेत्र में सक्रिय रही हैं और मीरा देवी गिरिडीह के क्षेत्र में सक्रिय रही हैं। बिहार के महिलाओं को संगठित करके आंदोलन का ये हिस्सा बनाती थी। संगठित करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप जैसे कि महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने किया कि इन्होंने आह्वान किया, भारत छोड़ो आंदोलन होने वाला है, ठीक है, आप सभी सहयोग करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा दिया गया था उस समय में। और उस समय में नमक कानून का उल्लंघन करने को कहा गया था। जगह जगह पर नमक कानून का उल्लंघन किया गया। झारखंड भी इससे अछूता नहीं था। तो हजारीबाग से कौन सक्रिय थी? तो इससे यहाँ पे सरोज दास सक्रिय थी, यहाँ पर सरस्वती देवी सक्रिय थी, लेकिन यहाँ पर एक और नाम आता है साधना देवी का। तो साधना देवी यहाँ से सक्रिय थी। याद हो रहा है ना आप लोगों को? नाम आप लोग याद करते हुए चलिएगा, मैं आपको याद करवा दूंगी क्लास के लास्ट में। पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी मेरे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, स्टडी विद स्मृति जेपीएससी वाले ग्रुप में, वहां पर मैं पीडीएफ शेयर कर देती हूँ। साधना देवी और मीरा देवी, साधना देवी और मीरा देवी। अब देखिए साधना देवी मीरा देवी कहाँ से हैं? तो गिरिडीह का तो नाम आप सुने ही होंगे, जहां पर पारसनाथ का पहाड़ है। तो यहाँ पर कौन यहाँ पर एक्टिव है? तो यहाँ पर मीरा देवी एक्टिव है महिला में। नाम याद रखिए, मैप से याद रखिए जगह जगह का सबका नाम। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को जो है कंफ्यूज ना करो। चलिए सरोज दास, जल्दी जल्दी आंसर करते जाएगा। सरोज दास का संबंध झारखंड के किस जिला से है? कहां से है? हजारीबाग से सरोज दास। मीरा देवी का संबंध झारखंड के किस जिला से है? तो कहां से है? तो गिरिडीह से है संबंध। फिर आपसे बिरजी मिर्धा, मुझे जहां तक लगता है कि संथाल परगना, लेकिन आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, बिरजी मिर्धा है। चलिए ये सक्रिय रही है गिरिडीह से। बिहार की महिलाओं को इन्होंने काफी संगठित किया है। अब लास्ट में मैं आप लोगों से पूछूंगी कि कितना आपको याद है। महादेवी केजरीवाल, महादेवी केजरीवाल नाम सुने हो आप लोग? मैम करो या मरो का नारा आज भी लगना चाहिए। ईश्वर न करे कि वो दिन हम लोगों को भारत के स्वतंत्रता के बाद भी देखना पड़े कि करो या मरो का नारा जैसा नारा देना पड़े। हमारा भारत स्वतंत्र है और आप सभी का अधिकार है कि आप सभी को अगर कोई कार्य पसंद नहीं आ रहा है सरकार का, तो आप इसके लिए प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, कि किसी भी तरह की कोई प्रशासन की व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। अच्छे तरीके से आप धरना प्रदर्शन करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। महादेवी केजरीवाल ये उस समय के दुमका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोतीलाल केजरीवाल की पत्नी थी। इसने व्यक्तिगत सत्याग्रह को दुमका में चलाया था। तो महादेवी केजरीवाल भी कहां संबंधित है? और व्यक्तिगत सत्याग्रह, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था।
और दुमका में ये भी सक्रिय है महादेवी केजरीवाल, दुमका से, ठीक है। और किसकी पत्नी है, तो ये मोतीलाल केजरीवाल की पत्नी है, दुमका में ये सक्रिय रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह का वर्ष बताइए कि किस वर्ष ये व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, आंसर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नाम, बहुत सारे नाम हैं अभी आप लोगों को पढ़ने। चलिए, मुंडा उलगुलान में भाग लेने वाली महिला। मुंडा उलगुलान कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था वर्ष, किस वर्ष मुंडा उलगुलान हुआ था, 1895 में। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बिरसा मुंडा कर रहे थे। लेकिन क्या इसमें केवल पुरुष ही भाग लिए थे, इनको बिरसा मुंडा, इनको धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, केवल बिरसा मुंडा नहीं, भगवान बिरसा मुंडा और धरती आबा के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हीं को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। 1895 में, और इनका जन्म हुआ था 1875 में, मृत्यु हो गई इनका 1900 ईस्वी में। इस बीच में जो मुंडा उलगुलान हुआ था, इसमें काफी महिलाएं सक्रिय रही हैं। और महिलाएं जो हैं, जिसमें कौन, नेगी मुंडा। अब याद रखिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन जेपीएससी कहाँ से पूछ देगा आप लोग खुद भी नहीं समझ सकते हैं। नेगी मुंडा, लिंबू मुंडा, साली मुंडा, चंपी मुंडा, थिगी मुंडा, माखी मुंडा, ये सभी ऐसी महिलाएं हैं जो बिरसा उलगुलान में शामिल थीं। बिरसा मुंडा के ये सारी वीरांगनाएं थी जिसके पति सशस्त्र उलगुलान में भाग लिए थे। और इनके पति जो थे सशस्त्र मतलब हथियारों के साथ जो उलगुलान हो रहा था उसमें भाग ले रहा था। अब महिलाएं भी इस उलगुलान में शामिल थीं। नेगी मुंडा, लिंबू मुंडा, साली मुंडा, चंपी मुंडा, थिगी मुंडा, माकी मुंडा। रत्नी खड़िया, याद रखिएगा ये नाम, क्या नाम है, रत्नी खड़िया। इसको खत्म ही कर देंगे यार। ये तेलंगा खड़िया की पत्नी थी। तेलंगा खड़िया का नाम आपने पिछले क्लास में सुना, खड़िया विद्रोह जो था, खड़िया आंदोलन, इसके प्रणेता थे ये थे तेलंगा खड़िया। इन्हीं की पत्नी थी रत्नी खड़िया, याद रहेगा ना नाम। तेलंगा खड़िया की पत्नी, क्या नाम था इनका, रत्नी खड़िया। इसने तेलंगा खड़िया के वीर गति के बाद, जब उनको वीर गति की प्राप्ति हुई, शायद मुझे लग रहा है कि 1880 के आसपास में इनका आंदोलन हुआ था, तो उस आंदोलन को रत्नी खड़िया जो थी वो आगे बढ़ाई थी, उनके आंदोलन को रुकने नहीं दिया था। रानी सर्वेश्वरी, नाम आपने सुना है, रानी सर्वेश्वरी का नाम सुना है आपने, तेलंगा खड़िया की पत्नी गुमला सिसई की। चलिए, रानी सर्वेश्वरी, अब इनके बारे में जाने। सुल्तानाबाद राज्य की रानी थी ये, और सुल्तानाबाद राज्य आज के पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड के आसपास है। और ये रानी महेश्वरी जो थी, ये पहाड़िया विद्रोह में ये शामिल थी। और संथाल परगना के जो क्षेत्र थे, इसको पहले दामिने कोह के नाम से, मतलब इस पहाड़िया का जो भूमि था, पहाड़िया जनजातियों का, उसको दामिने कोह में सरकारी भूमि में परिवर्तित करने की बात चल रही थे। तो जिसका विरोध जो था रानी सर्वेश्वरी जो थी वो कर रही थी। और जहां पर वो महारानी थी वो आज के समय का पाकुड़ जिला होता है, पाकुड़ के। याद रखिएगा। सुमी मुर्मू, कौन कौन जान रहे हैं, हम गिरिडीह से हैं। चलिए, सुमी मुर्मू, अब इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि सुमी मुर्मू का संबंध संथाल हुल से रहा है। संथाल हुल, आंसर आपको करना है कि संथाल हुल जो है ये किस वर्ष हुआ था, वर्ष का नाम बताइए। संथाल हुल या संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था, ये संथाल विद्रोह वर्ष था दोस्तों 1855 ईस्वी। और ये विद्रोह का नाम था संथाल विद्रोह। इसके नेता कौन थे, इसके नेतृत्व कर रहे थे कौन, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, ये सब नाम तो आप सुने दोस्तों। सुमी मुर्मू का भी नाम सुन लीजिए, इनका संबंध संथाल हुल से है। ये संथाल हुल के नायक सिद्धू की पत्नी थी। सिद्धू की पत्नी क्या नाम था, सुमी मुर्मू। मैम रेगुलर कितने बजे से क्लास होती है, कोशिश करती हूँ 9 से 10 बजे लाइव हो जाती हूँ, क्योंकि नींद ही खुलता है 8 बजे से, लेट नाइट सोती हूँ तो सुबह उठने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए, सुमी मुर्मू, संथाल हुल से इसका भी अहम योगदान है। संथाल हुल में आप लोग कितने बजे क्लास करना चाहते हो ये बताओ, टाइम क्या चाहिए आपको, टाइमिंग क्या, आप क्या चाहते हैं, कितने बजे सुबह में क्लास लिया जाए या रात में क्लास लिया जाए। 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हूल दिवस।
देवमनिया भगत, इनके बारे में तो आप पढ़ लिए हैं कि देवमनिया गुमला जिला के सिसई प्रखंड से थी और इन्होंने टाना भगत आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। माकी मुंडा, सुमी मुर्मू। चलिए ये आंसर कर दीजिए। चलिए कितना आपको याद है वो देखते हैं। आपने तेलंगा खड़िया का नाम सुना है? तेलंगा खड़िया की पत्नी का नाम क्या था जिन्होंने उनके आंदोलन को आगे बढ़ाया? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तेलंगा खड़िया की पत्नी का नाम क्या है? तेलंगा खड़िया की पत्नी का क्या नाम है? मैम 10 बजे, ठीक है 10 बजे, ठीक है। चलिए माकी मुंडा 10 बजे सही है। आप लोग भी कहीं देर तक पढ़ते होंगे तो 10 बजे तक उठ जाइएगा। मॉर्निंग 6 बजे, 6 बजे बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए माकी मुंडा, माकी मुंडा का संबंध भी मुंडा उलगुलान से है। और बिरसा मुंडा के जो सेनापति हैं जिनका नाम है गया मुंडा, इनकी ये पत्नी है गया मुंडा की। अभी मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है कि तेलंगा खड़िया की पत्नी का नाम बताइएगा। हाँ रात में 8 PM तो क्लास लगेगा ही। ऑब्जेक्टिव के क्लासेस आपको रात में 8 PM में ही मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस मैं वहां सॉल्व कराऊंगी आप लोगों को। रत्नी खड़िया, बिल्कुल छोटी पूजा कश्यप जी, एकदम आपने एकदम, जो महिला होती है लड़कियां जो होती हैं, लड़कियों का मेमोरी पावर लड़कों से कहीं ज्यादा तेज होता है। सही बोल रही हूँ कि नहीं? छोटी पूजा कश्यप जी सही बोल रही हो ना? आप लोग को बहुत जल्दी याद होता है। और रटने वाला चीज तो और भी आप लोग बहुत अच्छे से रट लेते हो। याद करना हुआ, फैक्ट याद करना हुआ, तो लड़कियों का कोई जोड़ नहीं है। ये बात आप मान लेना चाहिए। आप लोग इस बात से कौन कौन सहमत हो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस बात से आप सहमत है ना? हाँ 10 बजे ठीक रहेगा, 10 बजे से लाइव हो जाऊंगी। चलिए माकी मुंडा, माकी मुंडा किसकी पत्नी थी? तो गया मुंडा की पत्नी थी। लड़कियां, अब देखिएगा टॉपर आएंगी, लड़कियां ही टॉपर आएंगी। पिछली बार जेपीएससी में कौन टॉपर आया था? लड़की टॉपर आई थी ना। इस बार भी जेपीएससी में भी लड़की टॉपर आएगी और जीएसएससी में भी लड़कियां टॉपर आएंगे। अंजन जी, अच्छा अंजन जी आपने भी आंसर किया था, लेकिन छोटी छोटी जी पूजा जी जल्दी आंसर, पहले आंसर की थी रत्नी खड़िया। तो देखिए प्रतिमा जी भी आंसर कर रही है रत्नी खड़िया, सही आंसर है। प्रतिमा जी एकदम एकदम ठीक जा रही हैं आप। इस बार टॉपर बनना है, जेएसएससी का टॉपर लड़कियों को ही आना है, ठीक है? कोई आगे ना आ पाए, एकदम आपको एकदम पहले स्थान पे रहना है। चंदन जी आप कह रहे हो आप सहमत नहीं हो? लड़कियां, लड़कियां टॉपर, जेपीएससी की भी टॉपर आई थी लड़की, याद करिए पिछली बार में। माखी मुंडा, हाँ एकदम बिल्कुल अवार्ड मिलना चाहिए, एकदम सही आप लिख रहे हो, अवार्ड मिलना चाहिए। माकी मुंडा गया मुंडा की पत्नी थी। मुंडा उल गुलान में इनके ऊपर मतलब मुकदमा भी चलाया गया था और 2 साल का सश्रम कारावास भी इन पे सुनाया गया था। इनको सजा भी हुई थी मुंडा उल गुलान में। चलिए माकी मुंडा के बारे में आप पढ़े, अब आप जानेंगे। बहुत दिक्कत हो रहा है इसमें स्लाइड चेंज करने में ना, और अभी हम ठीक भी नहीं करवा पा रहे हैं। सारे लोग छुट्टी पर है, एक मैं ही हूँ जो जिसको छुट्टी नहीं मिली है। शायद इसके बाद ये स्लाइड जो है खत्म है, ये लास्ट था। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? जानकारी आपको हुई कि नहीं? आंसर कीजिए आप तुरंत अभी कि जानकारी हुई, याद हुआ सारा चीज, याद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो भी हम पूछते हैं। याद करना जरूरी है, मतलब समझना तो जरूरी है ही, कॉन्सेप्ट तो सही में क्लियर करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ याद करना, रट जाना, घोर के पी जाना, ये भी जरूरी है एग्जाम के लिए। एकदम रट जाइए इस कंटेंट को, एकदम घोर के सारा पी जाइए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, फटाफट आप सभी आंसर करते जाइएगा। चलिए अंजन जी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। चलिए अब हम लोग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आप प्रतिमा जी और क्या नाम था पूजा जी, एकदम आप इस चीज के लिए रेडी रहिएगा। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। राजकुमारी सरोज दास, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। यस मैम, आप चंद्रदीप जी आप कह रहे हो बहुत अच्छा लगा। चलिए पूछ रही हूँ। चलिए राजकुमारी सरोज दास, ये झारखंड के किस जिला से, किस जिला में राजकुमारी सरोज दास का संबंध झारखंड के किस जिला से है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। राजकुमारी सरोज दास का संबंध,
ये भी याद रखना है। इसके साथ साथ राजकुमारी सरोज दास का संबंध झारखंड के किस जिला से है? बता रहे हैं आप लोग? दानिश आलम जी पलामू। देखिए कौन आंसर सबसे पहले किया है? अंजन जी सबसे पहले आंसर किए हैं पलामू। चलिए अंजन जी बिल्कुल सही आंसर है पलामू। लड़कियां रह गई पीछे। किरण जी हजारीबाग बोल रहे हो। चलिए नहीं, राजकुमारी सरोज दास कहाँ से हैं? पलामू से। लड़के बाजी मार गए। चलिए पलामू से हैं राजकुमारी सरोज दास। यही आपको थोड़ा सा क्लू मैं आपको दे दूं, आप लोग जपला सीमेंट वाला जो पढ़े मामला, जपला सीमेंट का जो कारखाना था जिसका स्थापना हुआ था 1921 ईस्वी में, और यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के किसानों को, सबको इकट्ठा किया और इन्होंने बोला कि स्वतंत्रता आंदोलन में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, तो ये आपने जाना। चलिए अगला जो प्रश्न है ये बताइएगा कि उषा रानी तिर्की कह रहा है, उषा रानी मुखर्जी, रूपा रानी तिर्की मुझे याद आ रहा है। उषा रानी मुखर्जी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से है? आप प्रमंडल बता सकते हैं, क्योंकि एक पार्टिकुलर जगह का नाम तो मैं आपको नहीं बताई थी, लेकिन आपको बताना है कि उषा रानी मुखर्जी का संबंध किस जगह से है। जल्दी आंसर कीजिएगा जितेंद्र जी। चलिए आलिशा जी, चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इसका आंसर कीजिए उषा रानी मुखर्जी के बारे में। और थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में और बता दूं कि इनको भागलपुर के जेल में डाल दिया गया था। कहाँ के जेल में? संथाल परगना। छोटी पूजा कश्यप जी, देखिए संथाल, उसके पहले अरविंद किंडो जी आंसर किए थे संथाल परगना, पूजा जी भी आंसर की हैं। चलिए चंद्रदीप जी, सबका आंसर सही है। ये जगह था संथाल परगना का, और यहाँ पर इनको जिस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में। और इस समय में ये इनको क्या किया गया था? तो भागलपुर के जेल में इनको कैद कर लिया गया था, और यहाँ पर जेल से रिहा जब हुई तो फिर से वो सक्रिय भूमिका में आ गए थे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है देवमनिया। ये बताइएगा देवमनिया का संबंध, यहाँ मैं लिख देती हूँ, किस जिला से है? देवमनिया, इनका संबंध किस जिला से है? आपको आंसर करना है। देवमनिया भगत, इनका संबंध किस जिला से है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। जयप्रकाश जी, देवमनिया का संबंध किस जिला से है? और देवमनिया के बारे में मैं आपको बता दूं, ये टाना भगत आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, और जो जतरा उरांव है इनके साथ साथ ये काफी सक्रिय भूमिका में रही है, और भारत के आजादी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गुमला, बिल्कुल सही आंसर है, ये गुमला की है। देवमनिया जो है ये गुमला से इनका संबंध है, देवमनिया का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताइएगा कि जो सरस्वती देवी हैं, सरस्वती देवी का संबंध झारखंड के किस जिला से है? थोड़ा मैं आपको रिवीजन के लिए, आप जिला का नाम बताते चलिएगा। सरस्वती, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको क्लू भी देते चलूं कि सरस्वती देवी के जो पति थे इनका नाम था केदारनाथ, और वो एक वकील थे पेशे से। और ये कहाँ पर थी सरस्वती देवी? कहाँ से हैं सरस्वती देवी? मैं तो अशोक ब्लॉग जी आंसर कीजिएगा जल्दी से। हजारीबाग, सबसे पहला आंसर जो आया है हजारीबाग, वो दानिश अहमद जी का है। हजारीबाग सरस्वती देवी। चलिए बताइएगा सरोज दास का संबंध झारखंड के किस जिला से है? सरोज दास जी। सलीमा टेटे आंसर करेंगे। सलीमा टेटे का संबंध झारखंड के किस जिला से है? सलीमा टेटे। चलिए आज बस इतना ही, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये ट्विटर महाआंदोलन याद रहना चाहिए। ट्विटर का कैंपेन जो है ये कब है? कल है, कल ही है ना। चलिए आप लोग अपने एकदम अपने स्तर से किस तरीके से इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कितना इसको इफेक्टिव बना सकते हैं इस कैंपेन को, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी मांग है जिसमें सभी आपका सहयोग कर रहे हैं। आपके हक की आवाज है, तो अपने हक की आवाज आप खुद नहीं बनेंगे तो कोई आ करके, आप हो सकता है कि कल सिंगल मैं बैठ करके ट्वीट करूं, आप लोग आराम से पड़े रहो, तो वो नहीं चलेगा। अगर वैसा होगा तो बहुत दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि एक सरकार बोलेगी सब तो ठीक है, आप ही कोई बहुत पड़ा हुआ है
कि 60-40 नहीं चलता सब। और किसी को, जनता तो हमको बोल ही दी है, आप कमेंट करके, ये आप उनको, तो जनता को हम कॉल किए ही थे, 73% इसी के पक्ष में है। हाँ, उसके पास तो रिकॉर्ड है, तो आपका भी तो रिकॉर्ड रहना चाहिए सरकार के पास कि नहीं, हम आपके पक्ष में नहीं, इस पक्ष में नहीं है, वो गलत था, ये रिकॉर्ड गलत है क्योंकि आपने ऑप्शन नहीं दिया था, हम इसके पक्ष में नहीं, आपको कौन बताएगा? तो ये कैंपेन से ही ना पता चलेगा। आप अगर शांति से बैठ जाइएगा, विरोध नहीं कीजिएगा, सरकार को लेकर सब बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इन लोगों को। चलिए, कल है, याद रखिएगा। चलिए, आज बस इतना ही। उषा रानी संथाल परगना, बिल्कुल सही है। पेड बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसके लिए आपको धुरीना ऐप डाउनलोड करना है। कौन सा ऐप? तो ये एक ऐप आता है दोस्तों, धुरीना, इसको याद रखिएगा, पेड बैच आपको मिलेगा, धुरीना, DHURINA, ये ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। यहीं पर JSSC का SI का बैच बना हुआ है और CGL का भी, मात्र 999 का है। और अगर आप जो अभी लोगे तो ये प्राइस कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? तो ये कोड यूज करना है, SMRITI स्मृति 05। अगर मान लीजिए कोड यूज कर रहे हैं, नहीं लग रहा है, तो एक और कोड आपको दे रही हूँ, KK05, तो ये कोड यूज कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, ठीक है ना? तो आपका पैसा और कम हो जाएगा, ठीक। SI का लाइव मिलेगा, SI के लिए लाइव क्लास आपको मिलेंगे जी, बिल्कुल मिलेंगे। ये बैच आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। देवमनिया गुमला से है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, आज बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद दोस्तों। छुट्टी के दिन भी क्लासेस करने के लिए आप लोगों को, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को पढ़ाते रहूंगी, लेकिन आप